Hello guys, myself Arpit Mishra and today I am going to cover another topic of engineering drawing, that is module 7.5. The index for my today's video presentation will be graphs and chart, in which I am going to discuss about nomograms, microfilm and microfiche. So let us have a kind of overview on this index. ग्राफ एंड चार्ट, इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसे हम पाई चार्ट की फॉर्म में या ग्राफ की फॉर्म में इंडिकेट कर रहे हैं, या फिर हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उससे हम डाटा फाइंड आउट कर रहे हैं। जैसे कि नोमोग्राम में क्या होगा, आपके पास दो सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं, उसे आपने ग्राफ पे एनालिसिस है और उसके मदद से दो सेट ऑफ वैल्यू की मदद से आप तीसरी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो नोमोग्राम कहलाएगा। इस नोमोग्राम में आप एक्स और वाई एक्सिस पे जैसे डाटा ड्रॉ कर रहे हैं, तो इन दोनों एक्स और वाई एक्सिस पे आपने जो डाटा ड्रॉ किया है उसकी मदद से आपके पास जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप स्केल ड्रॉ करेंगे, लाइंस ड्रॉ करेंगे, तो उसकी मदद से जहाँ वो दो लाइंस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन या फिर कर्व जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, वो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको थर्ड वैल्यू देगा। ये हम नोमोग्राम में देखेंगे। देन माइक्रोफिल्म क्या है, जैसे कि माइक्रोफिल्म क्या है, ये पुराने टाइम में हम लोग क्या था, जैसे कि फाइल्स में आप ड्राइंग की शीट को स्टोर कर रहे हैं, तो वो लॉन्गर ड्यूरेशन में एक डिफ़िकल्ट टास्क है। तो हम क्या करते हैं कि हमने पिक्चर की फॉर्म में उसे रील में स्टोर करके रखा है, जैसे कि नेगेटिव फॉर्म में जब भी आपको ज़रूरत लगे आप उस नेगेटिव का इस्तेमाल करके वो प्रिंट वापस से निकाल सकते हैं। माइक्रोफिल्म क्या है, एक तरह से आपका रील की फॉर्म में आपके नंबर ऑफ प्रिंट्स स्टोर हैं एक छोटे से डिवाइस के अंदर जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, ओके, एज़ कम्पेयर टू योर फाइल। देन माइक्रोफिच क्या है, माइक्रोफिच एक अनदर काइंड ऑफ, आप इसे समझिए स्टोरेज कार्ड है, जैसे कि आज के टाइम पे मेमोरी कार्ड रहते हैं। तो इसमें माइक्रोफिच में भी क्या होता है, आप नंबर ऑफ फिक्स हो, या फिर आप बोल सकते हैं एक बड़ी सी शीट है, उसके ऊपर ग्रिड की फॉर्म में नंबर ऑफ पिक्चर्स, वो भी एक माइक्रोफिच है। तो जहाँ पे आप ग्रिड की फॉर्म में नंबर ऑफ पिक्चर्स स्टोर करके रखते हैं, वो माइक्रोफिच होता है। नाउ अब देखते हैं हम लोग डिटेल में इन सारे टॉपिक्स को अपकमिंग स्लाइड्स में। ओके, देन फर्स्ट इज ग्राफ्स एंड चार्ट। तो पहला पॉइंट बोलता है ग्राफ एंड चार्ट आर फ्रिक्वेंटली यूज टू कन्वे इन्फॉर्मेशन ग्राफिकली और इन्फॉर्मेशन गिवन सर्टेन कंडीशन। तो ग्राफ और चार्ट क्या है, आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन है विथ सम कंडीशन। तो आप कोई कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर कोई इन्फॉर्मेशन उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना आपका ग्राफ और चार्ट के अंदर आता है। सेकेंड पॉइंट बोलता है इसमें आप एक्स और वाई एक्सिस पे भी डाटा को लोकेट करके प्रोजेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको स्पेसिफिक रिजल्ट मिल जाए। मतलब आपने एक्स एक्सिस पे कुछ वैल्यू रखी, वाई एक्सिस पे कुछ वैल्यू रखी, आपको कुछ कंडीशन दी गई थी, अब जो लाइंस या फिर कर्व इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे करेंगे वो आपका स्पेसिफिक रिजल्ट होगा। तो इस मदद से आप ग्राफ और चार्ट की मदद से आप थर्ड वैल्यू यानी कि कोई भी जो स्पेसिफिक रिजल्ट आप अचीव करना चाहते हैं वो मदद से निकाल सकते हैं। देन थर्ड बोलता है when data is entered into the computer database, software program can create a variety of different bar graph, pie chart and so forth to graphically represent that data. अभी क्या है, आपने कोई डाटा को कंप्यूटर डाटाबेस में स्टोर किया, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की मदद से आप क्या करते हैं, बार ग्राफ बना सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं, या फिर किसी और ग्राफ की फॉर्म में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं अपने डाटा की। तो ये हम ग्राफ और चार्ट में देखते हैं। तो अब एक समराइज करते हैं इसको कि ग्राफ और चार्ट में हमने क्या देखा। पहला पॉइंट बोल रहा है आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन है, कंडीशन से आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनकी मदद से। दूसरा पॉइंट में बोलता है आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कुछ डाटा रखा, उसकी मदद से आपको एक स्पेसिफिक रिजल्ट चाहिए, उन दोनों वैल्यू यानी कि एक्स और वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज़ आपने असाइन किए हैं उसमें कोई कंडीशन दी हुई है, आप थर्ड वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, वो भी आप ग्राफ और चार्ट से फाइंड कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट में बोलता है आपने कंप्यूटर डाटाबेस में कोई डाटा को एंटर किया, उस वैल्यूज़ की मदद से आप सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो उसमें इंस्टॉल्ड है वो आपको क्या बार ग्राफ या पाई चार्ट की मदद से आपको जो भी आपका इन्फॉर्मेशन वो कन्वे करेगा। तो दीज आर द पॉइंट्स विच आई हैव कवर्ड इन ग्राफ एंड चार्ट। नाउ मूव टूवर्ड्स नोमोग्राम्स। अब नोमोग्राम देखते हैं। नोमोग्राम क्या है, ये भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है या फिर ग्राफ है जिसमें तीन सेट ऑफ डाटा रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपके पास दो सेट ऑफ वैल्यू रहेंगे और तीसरा आपको फाइंड आउट करना है। नाउ नॉलेज ऑफ एनी टू सेट ऑफ डाटा इनेबल द इंटरप्रेटर टू ऑब्टेन द वैल्यू फॉर द थर्ड अननोन करस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो आपके पास दो वैल्यू रहेंगी, थर्ड को आपको इंटरप्रेट करना है, तो आप थर्ड वैल्यू इसकी मदद से निकाल सकते हैं क्योंकि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। One type of nomogram consists of three parallel scale graduated for different variables so that when straight
एज कनेक्ट एनी टू वैल्यू द थर्ड कैन बी रीड डायरेक्टली। इस पॉइंट को समझने के लिए एक एग्जांपल लीजिए, i इज इक्वल टू i1 प्लस i2। इसमें i1 आपको गिवन है और i2 आपको गिवन है। अब i1 और i2 का जब आप ज्वाइन करते हैं या ऐड करते हैं तो आपको i मिल जाता है, मतलब आपके पास दो सेट ऑफ वैल्यू मिले और थर्ड आपने निकाल लिया। इसी i1 और i2 को ड्राइंग की मदद में आप स्केल्स लेके ड्रॉ करेंगे तो आपको डाटा की यानी कि एक रेंज दी हुई होगी कि i1 की कुछ रेंज है, i2 की कुछ रेंज है। उस दोनों रेंज की वजह से आपने i की यानी कि मेन i की स्केल लेके आपने असाइन किया और यू गॉट द थर्ड वैल्यू। तो आपको क्या मिला कि आपने दो वैल्यू की वजह से थर्ड वैल्यू को एनालाइज किया। इसका मेरे पास एग्जांपल है, अभी अपकमिंग स्लाइड में मैं आपको शो करता हूँ। लास्ट पॉइंट इसके अंदर है, अदर टाइप ऑफ नोमोग्राम may use value on the x and y axis of a graph with a third corresponding value determined by the intersection of x and y value with one series of curved line। तो सिमिलर जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, x और y एक्सिस आपके पास दो डाटा हैं, उसमें आपको थर्ड निकालनी है, तो आपका जो इंटरसेक्शन होगा का उसका वो आपको थर्ड सेट ऑफ वैल्यू डिफाइन करके देगा। ना अब देखते हैं डायग्राम। जैसे कि ये मैंने आपको थर्ड पॉइंट जो इंडिकेट कर रहा था जो पैरेलल स्केल्स है, तो आप यहाँ देखिए जो बॉटम में आपको एक फॉर्मूला देके रखा है, ठीक है, जहाँ पे लिखा है t इज इक्वल टू 1.84 s प्लस 4.66 टू द पावर 0.37 इंटू 1.21 r टू द पावर 4/3। तो यहाँ पे s और r हैं आपके, तो s और r आपका s यहाँ इंडिकेट कर रहा है और r यहाँ इंडिकेट कर रहा है। s और r आपका है राइट हैंड साइड पे, वेयर एस t वाला पार्ट, ये जो t है ये है आपका ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे आपके पास तीन डाटा है यहाँ, जिसमें कि आपको टीज यू वांट टू गेट टी फ्रॉम द फॉर्मूला विच इज प्रोवाइडेड ऑन द राइट हैंड साइड। तो आप एस और आर की मदद से टी का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। ये मतलब हुआ आपके इस थर्ड पॉइंट का कि आपके पास अब यहाँ पे जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो जहाँ ये इंटरसेक्ट करेगा, फॉर एग्जांपल ये यहाँ इंटरसेक्ट किया, तो ये वैल्यू आपके असाइंड है टी के लिए, वेयर एज आपको एस का डाटा दिया गया है और आर का डाटा दिया गया है, तो आपको थर्ड डाटा मिल जाएगा। और ये तीनों पैरेलल स्केल्स ड्रॉ किए हुए हैं। तो आई होप ये आपको थोड़ा सा क्लियर है। नाउ आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए, डेंसिटी वेरिएशन ऑफ एविएशन फ्यूल बेस्ड ऑन एवरेज स्पेसिफिक ग्रेविटी। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस पे आपको टेम्परेचर दिखाया हुआ है और वाई एक्सिस पे स्पेसिफिक वेट, तो ये एविएशन फ्यूल का है। उसके अलावा ब्लैक लाइंस जो दे रखे हैं वो एविएशन कैरोसिन यानी कि एविएशन फ्यूल के बारे में दिखाया हुआ है, एविएशन कैरोसिन जेट ए एंड जेट A1। देन सेकंड लाइन इंडिकेट करती है जेट बी जिसमें जेट प्रोपेलेंट 4, और थर्ड लाइन इंडिकेट करती है एविएशन गैसोलीन। तो ये क्या है, ये रेंज है और आपको एक्स और वाई एक्सिस पे वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो रेड लाइन समझिए आपका क्या है, जो रेड आपको दिखा रहा है लाइन वो क्या बता रहा है, मेरे पास एक फ्यूल है जिसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ पे हो रहा है यानी कि जिसमें 6.5 से 7 के बीच में मेरे पास जो वैल्यू है वो स्पेसिफिक वेट है और 25 मेरे पास टेम्परेचर है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मेरे पास जो फ्यूल अवेलेबल है उसका वैल्यू ये है, मतलब इसका स्पेसिफिक वेट इतना है और टेम्परेचर इतना है, तो वो फ्यूल मेरा एविएशन कैरोसिन जेट ए और जेट A1 की कैटेगरी में आता है। ये आपको दो डाटा की मदद से तीसरा मिला। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि कैसे समझूं मैं इसे। तो देखिए मेरे पास हाइट अवेलेबल है और वेट अवेलेबल है और मुझे BMI कैलकुलेट करना है। तो हाइट और वेट की मदद से आप बॉडी मास इंडेक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे दो डाटा आपको मिलेंगे और एक रेंज रहेगी कि ओवर वेट है, अंडर वेट है, एक तरह से उसकी कैटेगरी में आपको कैटेगराइज करके आप अपना थर्ड डाटा फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे भी वही चीज़ बताएगी कि एविएशन ग्रेड 100/130 जो गैसोलीन की ग्रेड दे रखी है वो ये रेंज में है। अगर इसके अंदर वैल्यू आती है और ये लाइन इस पर इंटरसेक्ट करती है, मतलब आपका डाटा एविएशन गैसोलीन ग्रेड में आता है, अदरवाइज जेट बी में आता है या फिर जेट ए जेट 1 में आता है, डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक वेट एंड द टेम्परेचर रेंज। ओके नाउ अब ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में माइक्रोफिल्म और माइक्रोफिश दिखा रखे। तो अभी तक हमने ग्राफ एंड चार्ट देखा, उसके अंदर नोमोग्राम देखा। नोमोग्राम हमें पता लगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें दो सेट ऑफ वैल्यू रहेंगे और तीसरा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा या फिर आपको तीसरा मिल सकता है दो सेट ऑफ वैल्यू की वजह से। अब यहाँ हम माइक्रोफिल्म और माइक्रोफिश की बात करें तो पहला देखिए आप, ये माइक्रोफिश 16 mm का दिखा के रखा है, नीचे दो माइक्रोफिल्म दिखा के रखे हैं 35 mm के और 16 mm के माइक्रोफिल्म। देख लीजिए डायग्राम कैसा दिखता है, मतलब ये रील की फॉर्म में है जो आपके कंटिन्यूसली इसमें कई सारे फोटोज आपके स्टोर होते हैं। नेगेटिव्स ये रहे आपके, ये नेगेटिव्स हैं, ठीक है। इसके बाद आपका स्लाइड, एक वर्ड आएगा अभी आगे
जो मैं यूज़ करूँगा स्लाइड की, आपके नंबर ऑफ, जैसे आपके पास जो रील है उसको आप नेगेटिव में या फिर स्लाइड्स में डिवाइड कर रहे हैं, वो आप ये स्लाइड इस तरीके का दिखेगा। तो ये आप डायग्राम्स याद रखेंगे, इट विल बी हेल्पफुल। तो माइक्रोफिच इस तरीके से दिख रहा है और माइक्रोफिल्म आपका इस तरीके से दिख रहा है, ये आपको याद रखना है। आप आगे बढ़ते हैं माइक्रोफिल्म की तरफ। तो पहला माइक्रोफिल्म, इसको रील भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, डायग्राम अभी हमने देखा। तो पहला पॉइंट बोलता है द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग ड्राइंग्स, part catalogs and maintenance and overall manual on microfilm were utilized extensively in the past। हम पास्ट में ड्राइंग को या फिर पार्ट कैटलॉग को या मेंटेनेंस और ओवरऑल मैनुअल को स्टोर करने के लिए हम इस्तेमाल करते थे माइक्रोफिल्म को। तो ये क्या था, आपने अपनी ड्राइंग्स हैं या फिर मेंटेनेंस एंड ओवरऑल मैनुअल्स हैं, वो आप माइक्रोफिल्म में स्टोर करके रखते थे, एक रील में आप स्टोर करके रखते थे। देन माइक्रोफिल्म जो है वो अवेलेबल होती थी रेगुलर, किस में, साइज़ आपको ये याद रखना है, ये पेपर में पूछा जाता है, 16 mm और 35 mm, ये इसका डायमेंशन है माइक्रोफिल्म का। थर्ड पॉइंट बोलता है सिंस 35 mm इज़ लार्जर इट प्रोवाइड बेटर रिप्रोडक्शन ऑफ ड्राइंग। 35 mm जो फिल्म है वो लार्जर रहती है, तो इसमें क्या है, आपको बेटर रिप्रोडक्शन ऑफ ड्राइंग मिलता है। तो इसमें हमने 3 पॉइंट कवर किए। इसमें पहला पॉइंट क्या बोल रहा है माइक्रोफिल्म के बारे में, माइक्रोफिल्म में आपने ड्राइंग्स या फिर मेंटेनेंस मैनुअल या ओवरऑल मैनुअल को स्टोर करके रखा था। पहले में स्टोर करते थे, जनरली इसका जो साइज़ अवेलेबल रहता है वो 16 और 35 mm रहेगा। उसके बाद 35 mm लार्जर है, जो आपको बेटर रिप्रोडक्शन ऑफ ड्राइंग है प्रोवाइड करता है। नाउ 35 mm, जब अब इसमें माइक्रोफिल्म को रीड आउट करने के लिए यूनिट समथिंग, वो यूनिट समथिंग मतलब क्या, आपको इसे रीड आउट करने के लिए कुछ चाहिए, तो वो आपको प्रोजेक्टर की मदद लगेगी। जब आप प्रोजेक्टर की मदद से उसको रीड कर सकते हैं, मतलब कोई एक स्पेशल डिवाइस चाहिए, तब आप इसको रीड आउट कर पाएंगे। तो टू व्यू or read drawings on manual on a reel of a film you need either a portable 35 mm film projector or a microfilm reader or viewer। तो हमने देखा माइक्रोफिल्म में एक मतलब ये स्टोरेज डिवाइस है जिसमें आपने ड्राइंग्स को स्टोर करके रखा है या मैनुअल्स को स्टोर करके रखा है। उसको रीड आउट करने के लिए आपको प्रोजेक्टर वगैरह की मदद पड़ेगी। किस केस में, जैसे आपका 35 mm का जो लार्जर है, उसको लार्जर फिल्म है, तो वहाँ पे आपको एक प्रोजेक्टर की या रीडर की ज़रूरत पड़ेगी। अब लिमिटेड करेक्शन आर अलाउड व्हेन ड्राइंग्स आर फिल्म्ड ऑन कंटिन्यूस रील। अगर कंटिन्यूस रील पे ड्राइंग्स आपने स्टोर करके रखी हैं तो वहाँ पे जो करेक्शन है वो लिमिटेड रहेगा। अब करेक्शन की बात है तो ये डिसएडवांटेज में आ गया, मतलब अ मेथड। अब इसमें करेक्शन करने के लिए क्या करते हैं आप, जो भी आपका फिल्म है उसको आप कट करके छोटे छोटे स्लाइड्स में, मैंने आपको स्लाइड्स का डायग्राम दिखाया था, उस छोटे छोटे स्लाइड्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो पॉइंट पढ़ते हैं, अ मेथड दैट अलाउ द करेक्शन टू बी मेड easily is to photograph the drawing and then cut up the film into individual slide। आपने क्या किया, जो भी फिल्म आपने बनाई, उस जो भी मतलब आपने फिल्म को बना के रखा, उसे इंडिविजुअल स्लाइड में कट करके रख लिया। तो पहले तो लिमिटेड करेक्शन अलाउड है। अब जब आप करेक्शन कर ही रहे हैं तो उसमें क्या है, आप इजीली इज टू फोटोग्राफ द ड्राइंग, आप ड्राइंग का फोटोग्राफ करें और उसे कट कर लें इंडिविजुअल स्लाइड्स में। इसका डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज क्या है, ये से टाइम टेकन प्रोसेस है। टाइम टेकन प्रोसेस है, क्या होगा, आप पहले फिल्म को कन्वर्ट करेंगे स्लाइड्स में, फिर इंसर्ट करेंगे ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव एनवलप्स में और अरेंज करेंगे सीक्वेंस में, ताकि आप जब जिस ड्राइंग को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप इजीली लोकेट कर पाएँ। तो ये एक टाइम टेकन प्रोसेस हुआ। तो आपने इसमें क्या समझा, मेरे को डिसएडवांटेज क्या देखी, पहले तो लिमिटेड करेक्शन इसमें प्रोवाइडेड है। अब करेक्शन जब प्रोवाइडेड है तो आप करेक्शन में क्या कर सकते हैं, आप फोटोग्राफ ड्राइंग जो भी ड्राइंग है उसका फोटोग्राफ लेकर आप उसको इंडिविजुअल स्लाइड्स में कन्वर्ट करें। अब वो जब आप कन्वर्ट करेंगे तो इट विल टेक अ टाइम इसमें, क्योंकि आपने जब उन्हें फिल्म को स्लाइड में कन्वर्ट करेंगे तो अब उसको एक ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव एनवलप में रखेंगे, उसके बाद अरेंज करेंगे सीक्वेंस में, ताकि आप जब डिजायर्ड ड्राइंग को लोकेट कर पाएँ क्विकली ईजिली। देन इसका अनदर डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि ये आपको मतलब माइक्रो फिल्म है, मतलब बहुत छोटे स्केल पे है, साइज़ इसका प्रॉब्लम है, तो रीडिंग माइक्रो फिल्म ऑन अ मशीन, आपको एक मशीन की ज़रूरत पड़ेगी फॉर सम टाइम, मे कॉज हेडेक और आई स्ट्रेन, आपकी आंखें दर्द भी हो सकती हैं और हेडेक जैसी प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी इनको रीड आउट करने में। अब इसके एडवांटेज भी देखेंगे हम, जब डिसएडवांटेज है तो इसके फ़ायदे क्या हैं वो भी हम देखते हैं। फ़ायदा, 100 ऑफ ड्राइंग रिक्वायर ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस। आप देखिए, अगर आप एक फाइल में ड्राइंग को स्टोर करके रखते हैं तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ स्पेस एंड ऑफ कोर्स टाइम। लेकिन माइक्रोफिल्म में क्या है, आपका बहुत सारी ड्राइंग्स को आप एक स्मॉल स्टोरेज डिवाइस में भी
स्टोर करके रख पा रहे हैं. इन ऑर्डर टू रेफर टू अ स्पेसिफिक डायमेंशन वन कैन प्लेस द रील ऑफ अ माइक्रोफिल्म इन अ प्रोजेक्टर एंड लोकेट द ड्राइंग और डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन एंड रीड द डायमेंशन. आप अगर एक कोई स्पेसिफिक डायमेंशन आपको रेफ़र करने हैं तो भी ये बहुत हेल्पफुल चीज़ है. इसमें क्या करेंगे, आप उसको रील ऑफ जो भी है प्रोजेक्टर की मदद से आप उस रील को उसमें प्रोजेक्ट रख देंगे और आप इजीली उसको देख पाएंगे जो भी आपको डायमेंशन चेक करने स्पेसिफिक लोकेशन पे. इफ़ वन हैज़ टू स्टडी अ डिटेल ऑफ अ ड्राइंग, पहले स्पेसिफिक डायमेंशन की बात आई तो भी ये हेल्पफुल है. अब डिटेल ऑफ अ ड्राइंग अगर आपको चेक करनी है या फिर वर्क विद अ ड्राइंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एन enlarged photographic reproduction can be made using the microfilm as a negative. तो एक नेगेटिव की मदद से यानी कि माइक्रोफिल्म की मदद से आप एक बड़ी ड्राइंग को भी रीड्रॉ कर सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं उसको, जैसे कि आप अभी इमेजेस का करते भी हैं. आप नेगेटिव की मदद से आपके फ़ोटोज़ बार बार निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे आपने 3 एडवांटेज देखे. पहला, आपकी 100 ऑफ ड्राइंग है वो छोटे से स्पेस में, यानी कि जो डिवाइस है आपका वो छोटा है, उसमें आपने बहुत सारे ड्राइंग को स्टोर करके रखे. अगर आपको स्पेसिफिक डायमेंशन रेफ़र करने हैं तो भी माइक्रोफिल्म इज़ वेरी हेल्पफुल. आप उसे इजीली प्रोजेक्टर की मदद से अपने सारे ड्राइंग्स को देख सकते हैं. आप स्पेसिफिक डायमेंशन उसे देख सकते हैं प्रोजेक्टर की मदद से. और दूसरा क्या, अगर आपको डिटेल ऑफ ड्राइंग चेक करनी है या फिर आपका ड्राइंग लंबे समय तक आपको काम करना है तो वो भी आप एक छोटी सी ड्राइंग को आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं माइक्रोफिल्म को नेगेटिव की तरह यूज़ करके. तो ये सब फ़ायदे हुए. आगे देखते हैं इसके मोर एडवांटेज. क्या 70 माइक्रोफिल्म हैज़ बिकम अवेलेबल वेरी रिसेंटली. आज के टाइम में जैसे कि मैंने 2 डायमेंशन बताया आपको, 60 और 35 उसके अलावा रिसेंटली जो प्रेफर किया जाता है वो 70 माइक्रोफिल्म अवेलेबल है. अब इसके साथ क्या है, विद इट लार्जर साइज ड्राइंग कैन बी रिप्रोड्यूस एज इंडिविजुअल फ्रेम और स्लाइड एंड दीज कैन बी इंसर्टेड इन अ रेगुलर पेपर एनवेलप एंड कैप्ड इन एन ऑर्डिनरी फाइल. तो ये क्या है, ये ऑर्डिनरी फाइल में भी इनको ईजिली रखा जा सकता है और ये लार्जर स्केल वाली हैं, लार्जर साइज़ वाली ड्राइंग्स हैं जो इजीली आप प्रोड्यूस कर सकते हैं. अब आपको डायमेंशन बहुत अच्छे से जानना है तो आप लार्जर ड्राइंग का भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं. व्हेन हेल्ड टू द लाइट दिस लार्ज माइक्रोफिल्म कैन बी रीड विद द नेकेड आई. अब क्योंकि क्या है, इसका साइज़ ज़्यादा है तो आप अगर इसे नेकेड आई से भी पढ़ना चाहें तो आप इसे लाइट में रख के नेकेड आई से भी पढ़ सकते हैं. 70 माइक्रोफिल्म जो कि रिसेंटली प्रेफर किया जाता है, उससे आप एक क्या कर सकते हैं, लार्ज साइज ड्राइंग को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं इंडिविजुअल स्लाइड की फॉर्म में, या फिर आपको अगर नेकेड आई से पढ़ना है तो आप लाइट में उसको रख के इजीली उसे पढ़ भी सकते हैं. ओके, नाउ आप यहाँ पे अगेन मैंने ये डायग्राम दिखाया तो माइक्रोफिल्म का ये डायग्राम आप देखिए. ये 35 का माइक्रोफिल्म है और 16 का माइक्रोफिल्म. ये दोनों डायमेंशन आपको याद रखनी है. रिसेंटली कौन सा, 70 का माइक्रोफिल्म का डायमेंशन प्रेफर किया जाता है. नेगेटिव ये हैं, नेगेटिव की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एक मतलब डायग्राम को रिप्रोड्यूस करने के लिए. उसके बाद जो स्लाइड हैं वो इस तरीके से दिखते हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड. नाउ माइक्रोफिच इज़ अ कार्ड विद पेजेस लेड आउट इन अ ग्रिड फॉर्मेट. जैसा कि मैंने बताया, एक पेज के ऊपर नंबर ऑफ डायग्राम आपने ड्रॉ कर रखे हैं एक ग्रिड की फॉर्म में, वो माइक्रोफिच होता है. और मैं इसको बोल सकता हूँ ये मेमोरी कार्ड की तरह दिखता है. देन टू रीड द कार्ड वन प्लेसेस इट अंडर द लेंस ऑफ अ माइक्रोफिच रीडर मशीन विच मैग्नीफाइज इट. ये पूरा क्या है, एक डिवाइस के अंदर इसको रीड आउट किया जाता है. मतलब उसके अंदर आप उसको रखेंगे, मतलब जो भी कार्ड है आप उसके अंदर प्लेस करेंगे, फिर लेंस की मदद से आप उसको चेक करेंगे, मैग्नीफाई करेंगे, तभी आप उसको रीड आउट कर पाएंगे. तो आपके लिए माइक्रोफिच का यूज़ करने के लिए आपको स्पेशल डिवाइस का अगेन रिक्वायरमेंट रहेगा. ये डायमेंशन आपको जो गिवन है वो याद रखनी है. ISO A6 के लिए इसका डायमेंशन 105 इंटू 148 mm साइज रहता है. 105 इंटू 148 mm इन साइज. माइक्रोफिच इज़ अ फ्लैट फिल्म और फ्लैट शीट ऑफ इमेज 105 इंटू 148 mm इन साइज. ISO A6 की शीट की बात कर रहा है. इट कैरीज अ मैट्रिक्स ऑफ अ माइक्रो इमेज. ये आपका फर्स्ट जो पॉइंट है उसी को कवर अप कर रहा है. मतलब क्या बोल रहा है, एक शीट पे आपका मतलब एक तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में और माइक्रो इमेजेस है. अब माइक्रोफिच को आप देखिए कोलाज, जो कोलाज कर आज के टाइम में कोलाज करते हैं, नंबर ऑफ इमेजेस को हम अपने नंबर ऑफ फोटोज़ को आप एक ही उस पर दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो कोलाज आप जो करते हैं वो भी एक माइक्रोफिच का ही पार्ट रहता है. तो मैट्रिक्स फॉर्मेशन भी आप इजीली माइक्रोफिच में कर पाते हैं. यहाँ पे माइक्रोफिच का ये देखिए 16 का माइक्रोफिच दिखा रखा है. ये कॉम्बी माइक्रोफिच, अ काइंड ऑफ माइक्रोफिच. ये भी फिच, ये मतलब सारा जो डायग्राम है चारों
ये आप कह सकते हैं माइक्रोफिच के लिए शो किए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ये काइंड ऑफ मेमोरी कार्ड ये दिखता है। नाउ आगे, ऑल माइक्रोफिच आर रीड विथ टेक्स्ट पैरेलल टू लॉन्ग साइड ऑफ फिच। अब देखिए लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दो तरीके की चीज़ें हैं। तो जो आपका एक तरह से जो अभी ये लाइन लिखी है ये भी एक तरह से पैरेलल लिखी है आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस के। सिमिलरली वो यहाँ पे बोल रहा है माइक्रोफिच को पढ़ने के लिए जो टेक्स्ट है वो पैरेलल रहेगा लॉन्ग साइड ऑफ फिच। फिच मतलब जो भी डायमेंशन रहेगी उसके पैरेलल, जैसे कि रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन है, रेक्टेंगुलर शीट रहेगी तो रेक्टेंगुलर शीट में जो आपका लंबी वाली साइड रहेगी, लेंथ वाली साइड, उसके पैरेलल रहना चाहिए डायमेंशन। जनरली उस तरीके से पढ़ा जाता है। फ्रेम्स में भी लैंडस्केप या पोर्ट्रेट दो तरीके के रह सकते हैं। अलोंग द टॉप ऑफ अ फिच टाइटल में भी रिकॉर्ड। अब जो भी आप ड्राइंग प्रिंट निकालना चाहते हैं माइक्रोफिच में स्टोर कर रहे हैं उसका आप ऊपर नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी स्क्रू है उसका नाम आप मेंशन करना चाहते हैं तो आप उसमें मेंशन कर सकते हो। कोई भी ड्राइंग है आप उसका स्टोरेज करते समय नाम मेंशन करना चाहते हैं तो वो भी इसमें फिच पे लगा सकते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्मेट इज़ अ पोर्ट्रेट इमेज ऑफ अबाउट 10 इंटू 14 mm। ये आपको याद रखना है। पोर्ट्रेट इमेज का जनरल डायमेंशन जो है वो 10 इंटू 14 mm का रहेगा। ऑफिस साइज पेपर और मैगजीन पेजेस रिक्वायर अ रिडक्शन ऑफ 24 और 25। इनका जो डायमेंशन है उसका रिडक्शन 24 और 25 mm का अप्रॉक्सीमेट रहेगा। ये एक पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट है, यू कैन ऐड इट इनटू योर नोट्स। तो आपको जो माइक्रोफिच में पॉइंट्स देखे हमने उन्हें रिकॉल कर सकते हैं। पहला माइक्रोफिच एक तरह से कार्ड की फॉर्म में, मेमोरी कार्ड की फॉर्म में। फिर आप कह सकते हैं एक शीट के ऊपर नंबर ऑफ़ इमेजेस आपने लगा के रखे हैं, उस फॉर्म में आप कह सकते हैं। कोलाज की फॉर्म में आप बोल रहे हैं तो वो भी माइक्रोफिच होगा। तो ये माइक्रोफिच में देखा डायमेंशन हमने देखा ISO A6 का क्या 105 इंटू 148 mm ये साइज़ था। माइक्रोफिच एक तरह से क्या है, एक तरह से मेमोरी कार्ड है या फिर एक शीट है विथ नंबर ऑफ ग्रिड्स उसमें फॉर्मेशन है या मैट्रिक्स फॉर्मेशन है। और इसका जो टेक्स्ट है वो पैरेलल टू द लॉन्ग साइड ऑफ फिच रहेगा। मोस्ट कॉमनली जो पोर्ट्रेट इमेज का साइज़ रहेगा वो रहेगा 10 इंटू 14 mm। ये आपको याद रखना है। अगर आप टाइटल भी रिकॉर्ड करके रखना चाहते हैं तो वो भी इसमें पॉसिबिलिटी है। इस तरीके से आप देख सकते हैं माइक्रोफिच दिखता है। तो आप ये जो डिवाइस देख रहे हैं यहीं पर रहेगा। फिर मैं एक वीडियो इसमें प्ले करूँगा, यू कैन फाइंड हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन इन दैट वीडियो ऑल्सो कि माइक्रोफिच का डाटा कैसे देखा जाता है। नाउ नोट, अब इसमें कंपैरिजन टाइप में मैंने कुछ पॉइंट ऐड किया है। माइक्रोफिल्म और माइक्रोफिच रिक्वायर यूज़ ऑफ स्पेशल डिवाइसेस फॉर बोथ रीडिंग एंड प्रिंटिंग द इन्फॉर्मेशन। दोनों के लिए स्पेशल डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, रीड करने के लिए या फिर प्रिंट करने के लिए। मोस्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर हैव रिप्लेस माइक्रोफिल्म माइक्रोफिच विद डिजिटल स्टोरेज मेथड यूटिलाइजिंग। अब आज के टाइम में क्या CD DVDs का इस्तेमाल या फिर अदर स्टोरेज डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। ना ही माइक्रोफिल्म प्रेफर करते हैं ना माइक्रोफिच प्रेफर करते हैं। आज के टाइम में CD DVDs का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इनमें क्या है, माइक्रोफिल्म माइक्रोफिच में क्या है, किसी में आप देखिए आपको स्टोर करके रखना है या फिर आपको रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम, बहुत सारे इसमें डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलते हैं कि आप जब एनालाइज करें इसे स्लाइड में डिवाइड करना पड़ रहा है। तो वो सब प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए हमने CD और DVD का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। A well-equipped shop should have available both the old microfilm and microfiche equipment as well as new computer equipment. ऑब्वियसली सर शॉप में अवेलेबिलिटी की बात करें तो मेरे पास माइक्रोफिल्म भी होना चाहिए पुराने वाले, और माइक्रोफिच इक्विपमेंट भी होने चाहिए और न्यू कंप्यूटर इक्विपमेंट भी होने चाहिए। तो गाइज़ अब इसके बाद मैं एक वीडियो इस प्ले करके दिखाता हूँ जिसमें आपको माइक्रोफिच के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो वेट फॉर दैट वीडियो टू प्ले। थैंक यू।
You can also use the machines for microfiche. These are microfilms, but on a single plastic sheet. To use them, simply pull up the tray and place the fiche upside down and facing towards you under the glass. Then just push it back under the microscope and it should appear on the screen. You can use the zoom like before and the print settings to print any necessary documents. You can also use the computers on the left to create PDF files to collect a series of scanned images. Log in as usual and load up Cover Gold Locator. The monitor will now display a PC sign instead of a number. Adjusting the exposure level as necessary, press the print button to scan the image on screen to transfer it to the computer. If that machine is busy, there's a second one behind it. Make sure you familiarise yourself with the different positions of all the buttons and swivels though. If you're not sure, make sure you ask a member of staff for help.